नमस्कार, दैनिक शिफ्टा में आप सबका स्वागत है। कल की अगर बात करें तो लगातार समाचार पत्रों में ये खबर छाया हुई थी कि भाजपा हाईकमान ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को ये आह्वान कर दिया है कि कोई भी एलजी मनोज सिन्हा के फैसले पर आपत्ति नहीं जताएगा और उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए कामों को भी यानी कि उनकी खिलाफत नहीं करेगा। पर हमारे साथ समय सतीश शास्त्री ये तो हमेशा एलजी मनोज सिन्हा जी के और भाजपा के यानी एलजी मनोज सिन्हा जी के काम की सराहना करते रहते हैं, यानी ये उस आदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये बरी हो चुके हैं, बाकी नेता आते होंगे। और जिस तरह से लगातार अब महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक धारा 370 अनुच्छेद 370 वापस नहीं मिल जाता। वही भाजपा के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि क़यामत की आखिरी रात या सुबह भी होगी तब भी वापस नहीं आ सकता। चलिए इनसे जानते हैं क्या लगता है। महबूबा मुफ्ती जी ने तो आह्वान कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, धारा 370 जब तक वापस नहीं मिलता देते। हार्दिक अभिनंदन है दीदी आपका। बड़े अच्छे ढंग से बात रखती हैं आप घुमा फिरा कर। लेकिन मैं आपको बताऊं 370 जो है पूर्ण बहुमत की सरकार ने तोड़ा है, असेंबली में तोड़ा है। उस समय बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया था। ये बिल्कुल कानूनी व्यवस्थाओं के तहत टूटा है। जब कोई चीज़ होती है जैसे कोई किसी का घर, तो कोर्ट में जाना हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है। ये लोग कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर देखेगा तो अंडर रूल 370 वापस नहीं आ सकता। गंगा में गई हुई हस्तियां वापस नहीं आती, दफन हुई चीजें भी वापस नहीं आती, दफन हुई भी नहीं आती, है ना। तो मैं यही कहूँगा महबूबा मुफ्ती बहुत अच्छा कर रही हैं। अब चुनाव ना ही लड़े तो अच्छी बात है। देखिए बादल भी कह रहे हैं कि अब वो चुनाव ना लड़े तो अच्छी बात, भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। ये तो चाहते कोई ना लड़े, भाजपा अकेली आगे जाए, है ना। कभी बाप कभी बेटी, कभी बाप कभी बेटी, कभी बेटा कभी पुत्र। क्या इन्हीं लोगों के लिए ये विधानसभाएं बनी हुई हैं? अगर इनको इतनी ही तकलीफ है तो इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बायकॉट क्यों किया था? उन अपने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा क्यों किया था? उस समय इन्होंने नगर निगम पार्षद के चुनावों में भाग क्यों नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं को? इनको पता है नगर निगम पार्षद की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस समय भाजपा ने अपने छोटे कार्यकर्ताओं को लड़ाया, उनमें से मेयर आए, डिप्टी मेयर आए, चेयरमैन आए, और ये लोग हमेशा पंच, सरपंच और नगर निगम पार्षदों को धोखा देते आए। आज इनकी रोटियां नहीं बन रही हैं तो ये केंद्र में जाते हैं, और केंद्र में जाकर इनको पता चलता है कि कहीं गलती से 370 बहाल हो गया तो जहां हम मुख्यमंत्री बने होंगे तो पिछला डिलिमिटेशन समाप्त हो जाएगा। जब नगर निगम पार्षद के चुनाव की बारी आई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए। एक किस्म का इन्होंने विरोध किया, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया और बायकॉट किया। एक इलेक्शन कमिश्नर के साथ इन्होंने अपने कदम से कदम नहीं मिलाए। आज ये इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए। पहले आप बायकॉट करते हैं, चुनाव छोटे हों बड़े हों, चुनाव होते हैं। अगर इनको जम्मू कश्मीर की इतनी ही चिंता थी तो इन्होंने नगर निगम पार्षद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मजबूत क्यों नहीं होने दिया? पंचायतों को मजबूत क्यों नहीं होने दिया? पंच सरपंचों को मजबूत क्यों नहीं होने दिया? ये विधानसभा की आड़ में भ्रष्टाचार करते थे। विधानसभा की आड़ में ये जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार के कर लागू नहीं होने देते थे। इन्हें पता है कर लागू हुए तो सारा पैसा केंद्र के आदान प्रदान में जाएगा और हमें हिसाब देना पड़ेगा। ये लोग 370 देने से हिसाब नहीं देना पड़ेगा क्या? अरे भाई 370 की आड़ में ये लोग जम्मू कश्मीर को खोखला कर रहे थे। अब तो गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया जंग लगे रहा, उतरी गया जंग, ठीक है ना। जनता की नहीं ना ये गुलाम नबी आजाद एक उन्होंने तो कहा है साफ तौर पर कि हमें जितनी भी सियासी पार्टियां, विपक्षी दलों को एक साथ मंच पर आकर लड़ना चाहिए ताकि आने वाले समय मजबूत सरकार आए। तो 2008 में जब बम बम बोले जैसी स्थिति हुई थी, उस समय गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। 2.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय दुनिया में नहीं है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके साथ भी इनकी सरकार रही। उस समय भी सरकार मजबूत थी। उस समय इन्होंने क्या कर लिया?
उस समय जम्मू कश्मीर में अच्छे काम क्यों नहीं किए? उल्टा इन्होंने लोगों की पेंशन बंद कर दी। इन्होंने कहा 2010 के बाद किसी को पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं, कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना चाहती हैं। और सुर्खियों में भी तो आप एक अकेला व्यक्ति, सुर्खियों में तो आप भी रहना चाहते हैं। अरे भाई मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? मीडिया में छाए होते हो। मैं कहाँ रह, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? छोटा आदमी मुझे हो क्या आप। मिलेगा? भाजपा में जाके सब बड़े हो जाते हैं। और मुझे क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है। कारण उनके अंदर सत्य 1980 से लेकर प्रजा परिषद से लेकर भाजपा आज तक जो जो कहती आई उन्होंने किया है। राम मंदिर की बात हो, 35A की बात हो, दिल्ली वेजर के लिए भी उन्होंने कहा देखिए करेंगे तो दिल्ली वेजर की जो देन है वो कांग्रेस पीडीपी के समय तो की। मैनिफेस्टो में नहीं रखना चाहिए था तो ना। मैनिफेस्टो में रखा है तो वो करेंगे ना। आप कम से कम ऐसे मीडिया में आते रहते हो, आप पूछो तो सही अपने नेताओं को, बताओ। मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, बन रहा है। 370 थी है। अगर मैनिफेस्टो में 370 रखी गई है तो वो हटाई गई थी तो हटाई गई। अगर डेली विजिट वालों को परमानेंट करने के लिए बोला गया है तो बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। मेरा विश्वास है भाजपा वहां तक करेगी जो लोग जिनका निधन भी हो चुका है नौकरी के दौरान, जो अब रिटायर भी हो चुके हैं, उनको भी उनके अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा। ये इनके बयान जो ध्यान रखिए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो जड़ से शुरू होती है और वृक्ष के फल तक जाती है, जड़ से। तो अब इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए ये इलेक्शन कमिश्नर देखेंगे, उनके हिसाब से होंगे। केंद्र ने तो कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अच्छी है और उन्होंने डिलिमिटेशन बड़ी अच्छी है। आपको लगता है अच्छी है स्थिति? स्थिति अच्छी है जम्मू कश्मीर में। कितनी अच्छी स्थिति है? सब सड़कों पर। देखिए दीदी 1990 से तो अच्छी है, 2005 से तो अच्छी है, तब लोग 2008 से तो अच्छी है। तब तो लोग बाहर नहीं आते थे, आज तो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे भाई अब मुझे लगता है पहले तो लोग घरों से भगाए जाते थे। 1990 में 5 लाख कश्मीरियों को दिन दहाड़े भगाया गया, रातों रात वो वहां से छोड़कर आए थे। उस समय किसी ने प्रश्न नहीं पूछे। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर था, उस समय किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। आज बार बार आप उस समय थे नहीं भाजपा में, तो आपको क्या पता कि प्रश्न पूछे थे या नहीं पूछे थे? मैं तो दूसरी पार्टियों में सैर सपाटा, मैं तो 3 महीने के लिए जाता, तो दूसरी पार्टियों में सपाटा सैर। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 2000 में भी था। भारतीय जनता पार्टी 1990 में छोड़ी क्यों? यानी आपने पार्टी के साथ गद्दारी की? गलती हुई तो हमने क्षमा मांगी ना। दोबारा पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक ऐसी मात्र पार्टी है जो लोगों का भला कर सकती है। बिल्कुल। और माफी भी मांगी हमने, माथा भी टेका। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है। एलजी मनोज सिन्हा से उम्मीद करते हैं वो जल्द से घोटाला खोले। आप उनके लिए गुहार लगाएंगे एलजी? बिल्कुल। मैंने कहा कि जितने भी युवा जो इस समय धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए बारिश की प्रभाव वो करते हैं जिन्हें भीगने से डर लगता हो। भाई मेरे आपने जैकेट डाली तो क्या होगा? हम भीग जाए, बीमार पड़ गए, हमारी जनता गंगा जल है ये, पृथ्वी पर गंगा जल है, शुद्धिकरण हो रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। अच्छा, ये बारिश तभी आ रही है। चलिए धन्यवाद। बारिश की होते हुए हम ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। ये थे सतीश शास्त्री जी, बड़े सवाल करने थे पर समय की कमी और बारिश की तेज होने जा रही है, यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। कह रहे मैं बुआ जी से चुनाव मत लड़ी। धन्यवाद।